नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर्स 950 के एक और न्यू वीडियो में। अगर दोस्तों आपको भी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेला गया तीसरा T20 मुकाबला अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 प्लस है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के तीसरे और एक सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने दोस्तों इंग्लैंड की जॉर्ज बटलर की टीम। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोस्तों लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया दोस्तों। और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद में रनों की बारिश के इरादे से इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। फिलिप शॉर्ट और बेन डकेट के कंधों पर दोस्तों इस महामुकाबले का अपनी टीम को एक विस्फोटक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, भूमिका थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने फिर एक बार इंग्लैंड की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब रही दोस्तों। और पारी का दूसरे ओवर डालने आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने फिलिप शॉर्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिलिप शॉर्ट दोस्तों इस मुकाबले में 7 गेंद में सिर्फ 5 ही रन बना पाए थे। फिलिप शॉर्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से उनके कप्तान जॉर्ज बटलर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, लेकिन उसके साथ बल्लेबाजी कर रहे पिछले कई मुकाबलों से एकदम ही घटिया फॉर्म में चल रहे बेन डकेट ने इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय गेंदबाज पर अपने गेंदबाजों ने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया। बेन डकेट ने दोस्तों बेन डकेट गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 लगातार गजब के चौके लगाए थे। वहीं उनके अगले ओवर में दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी का भी यही हाल हुआ। बेन डकेट भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने लगे थे, लेकिन दोस्तों वहीं उन्हें तब कप्तान जॉर्ज बटलर को लाजवाब फॉर्म में चल रहे उनका भी साथ बखूबी से निभाने लगे थे। देखते ही देखते दोस्तों बेन डकेट और कप्तान जॉर्ज बटलर के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी कंप्लीट हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी मुसीबत में थी दोस्तों। टीम इंग्लैंड की टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे और कोई परेशानियां नहीं हो रही थी उसको रन बनाने के लिए दोस्तों बारिश की तरह रन बरसने लग गए थे। भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की इस मजबूती साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी भारतीय टीम। तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी और सिर के ऊपर मंडरा रही थी इंग्लैंड की टीम। बेन डकेट और कप्तान जॉर्ज बटलर मैदान पे पूरी तरह सेट हो चुके थे दोस्तों। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 83 रनों तक 83 रनों पर पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही विरोधी टीम के पास दोस्तों कप्तान जॉर्ज बटलर को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। कप्तान जॉर्ज बटलर 22 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर का एक बड़ा विकेट दोस्तों गिरने के बाद अब भारतीय गेंदबाजों ने फिर एक बार मुकाबले में वापसी करके दिखाई। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों हैरी ब्रूक मैदान पर आए। फिर हैरी ब्रूक के साथ मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिए, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए दोस्तों सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। बेन डकेट दोस्तों इस मैच के अंदर 28 गेंदों में 51 रन की बढ़िया ही पारी, एकदम शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बार अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड से दो सेट हो चुके बल्लेबाजियों को आउट करके पूरा दबाव इंग्लैंड की टीम की तरफ मोड़ दिया। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों लिविंगस्टोन आए थे। यहाँ से लिविंगस्टोन ने हैरी ब्रूक्स की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों ने फॉर्म में चल रही थी। और फिर चलते गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रूक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। हैरी ब्रूक्स 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रही थी। एक खतरनाक साझेदारी के बाद अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी थी दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ क्रीज पर आए और जेमी स्मिथ ने आते ही वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार शॉट लगा दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर में जेमी स्मिथ को धुरो जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जेमी स्मिथ दोस्तों 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जेमी ओटन को भी वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। जेमी ओटन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोले थे, बिना खाते खोले उसके साथ तो बहुत ही बुरी हो गई दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती के हाथों वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में दोस्तों पूरी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों में साफ देखने को मिल रहा था कि अब बल्लेबाजी के लिए वाइडर क्रश आए थे, लेकिन अब सभी के नजर लिविंगस्टोन पर थी, सभी की नज़र, क्योंकि वही इकलौते इंग्लैंड के बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों वाइडर क्रश को वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। ये बहुत ही शानदार मौके पर चौका लगाया दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने। वाइडर क्रश 4
गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों। वही इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को भी क्लीन बोल्ड करा दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। चक्रवर्ती ने दोस्तों ऐसे 2 प्लेयरों को गिरा दिया कि एक उनने खाता भी नहीं खोलने दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। वरुण चक्रवर्ती की अद्भुत गेंदबाजी से भारतीय कप्तान SK यादव हैरान थे दोस्तों। अब लेकिन पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल रशीद मैदान पर उतरे, लेकिन अभी भी लिविंगस्टोन एक छोर से भारतीय गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलने के रूह में थे। पारी का 17 ओवर डालने के लिए आए रवि बिश्नोई ने ही ओवर में लिविंगस्टोन ने 3 अद्भुत लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने लिविंगस्टोन के नाम के तूफान को ही मिनटों में चुटकियों में उड़ा दिया। पारी के 18 ओवर में ही रोक दिया और हार्दिक पांड्या ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। लिविंगस्टोन 24 गेंदों में दोस्तों 43 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान पर उतरे थे, लेकिन अंत में वुड ने आदिल रशीद ने मिलकर अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन आखिरी विकेट लिए जोड़ी और फिर इनकी चलते इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों 171 रनों का जबरदस्त टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा। इंग्लैंड से मिले 172 रनों से विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के 2 खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर उतरे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। दोस्तों दोनों ने अपने कंधों पर एक शानदार ओपनिंग अपनी भारतीय टीम को शुरुआत दिलाने की बड़ी ही भूमिका ली, जबरदस्त शानदार जिम्मेदारी ली दोस्तों। पारी के दूसरे ओवर में शानदार चौके लगाकर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का आगाज किया दोस्तों, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन दोस्तों इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। सैमसन ने जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान SK यादव खुद बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा दोस्तों इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी को इंग्लैंड की गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए बाइडगर्स ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को दोस्तों जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 14 गेंद में दोस्तों 24 रनों की बढ़िया पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों जबरदस्त शुरुआत इस महामुकाबले में की थी। अब दोस्तों बल्लेबाजी के लिए आए पिछले मुकाबले में हीरो तिलक वर्मा ने आते ही एक शानदार चौका लगाया, अपना खाता खोला, तो वही भारतीय टीम के कप्तान SK यादव अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान की यह बल्लेबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने दोस्तों सूर्य कुमार यादव को फिलिप शॉट के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान SK यादव दोस्तों 7 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। बेहतरीन शुरुआत के बाद भी भारतीय कप्तान इस तरह आउट हो पूरा जाने के लिए उसने चिंता की बात थी। अब इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाज को दबाव में डाल दिया। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए थे। हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा की इस जोड़ी पर मुकाबले की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन अंदाज में चल रहे यानी तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। तिलक वर्मा 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा भारतीय टीम के सबसे बड़े और इन फॉर्म बल्लेबाज थे। तिलक वर्मा का यह बड़ा विकेट निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया गया दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने भारतीय टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं संभाल पाई। स्टिक गेंदबाजी ने मुकाबले से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों जिसने रिक्वायर्ड रन रेट का भारतीय दबाव बल्लेबाज पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। इसी दबाव के बीच फंसे वाशिंगटन सुंदर को इसी जेमी ऑटन ने जॉर्ज बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। वाशिंगटन सुंदर 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम के रनों की गति पूरी तरह से दोस्तों डाउन पड़ चुकी थी, एकदम ब्लॉक हो चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर क्रीज पर आते हैं। भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत का हार या तय करना हो सकती थी, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को 72 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी 16 ओवर में गेंदबाजों पर आए बाइडकर्स ने इस ओवर में भारतीय टीम को दोस्तों 8 ही रन मिले। इस वजह से आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। अब भारतीय पारी का 17 और मार्क वुड डालने के लिए आए और मार्क वुड ने इस ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने मिलकर एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर में भारतीय टीम को 14 रन मिल गए। अंतिम 3 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी दोस्तों। पारी का 18 ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में अक्षर पटेल आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 16 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे दोस्तों। आउट हो जाने के बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार लगाया शॉट दिया। इसी के चलते हुए 19वें ओवर में भारतीय टीम को 9 रन
गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिर 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस 19वें ओवर में पहले ही गेंद पर जेमी ओटन ने हार्दिक पांड्या को जॉर्ज बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। बहुत ही भारतीय टीम को जबरदस्त जोर का झटका लगा। हार्दिक पांड्या दोस्तों 35 गेंदों में 40 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन इसी 19वें ओवर में नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इस ओवर के अंतिम गेंद पर मोहम्मद शमी हैरी ब्रुक्स के हाथों कैच आउट हो गए। मोहम्मद शमी 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों भारतीय टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। इस पारी का अंतिम ओवर वाइड कर डालने आए थे दोस्तों, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम की जीत की आखिरी उम्मीद यानी ध्रुव जुरेल फिलिप शॉट के हाथों कैच आउट हो गए थे। ध्रुव जुरेल 204 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर अंत में इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज के लिए 5 ही रन बना पाए और इसी के चलते हुए इंग्लैंड की टीम ने 26 रनों से यह रोमांचक मुकाबला दोस्तों जीतकर भारतीय टीम को हरा दिया और अपने खाते में जीत का दर्जा ले लिया दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजी के इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया। तिलक वर्मा के नहीं चले पूरी बल्लेबाजी को दोस्तों कमजोरी पड़ गई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने दोस्तों इस महामुकाबले में 5 विकेट लिए। तो इस वरुण चक्रवर्ती के लिए आप 10 में से 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।